Welcome to my channel Less Study Less Confusion. I am Mina Tomar. Today I am going to teach you human excretory system. Human excretory system, very important part for your 10th class examination. आज हम जो ह्यूमन एक्सक्रीशन है उसकी डेफिनेशन को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं. टू रिमूव हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम आवर बॉडी, सम सॉल्ट एंड नाइट्रोजनस कंपाउंड्स लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड इज कॉल्ड ए एक्सक्रीशन. अब बच्चों यहाँ पर हमारी बॉडी से हार्मफुल सब्सटेंस को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं. एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस होता है उसमें कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, और साथ में यूरिया और यूरिक एसिड जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है. इस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं. अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो यूरिया और यूरिक एसिड होते हैं ये बहुत अच्छे फर्टिलाइज़र होते हैं जिनको प्लांट की ग्रोथ के लिए यूज़ कर लिया जाता है एज ए फर्टिलाइज़र. अब अगर हम यहाँ बात करें कि जैसे आपको ये समझ में आया होगा कि हार्मफुल सब्सटेंस को रिमूव करने की प्रोसेस ही एक्सक्रीशन कहलाती है. अब अगर हम देखें कि जो एक्सक्रीशन है वो बैलेंस अमाउंट ऑफ वाटर के अमाउंट को भी वो बैलेंस करने का काम करता है. अब जैसे हमारे चैनल का नाम है लेस स्टडी लेस कन्फ्यूज़न, तो उसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी ये है कि आप पहले जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके मेन पार्ट्स को आप लोग लर्न कर लें. लाइक किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लॉडर है, यूरेथ्रा है, रीनल आर्टरी है, रीनल वेन है. अगर इन पार्ट को आप अगर लर्न कर लेते हैं तो ये पार्ट्स लिख देते हैं, डेफिनेशन लिख देते हैं, तो समझो आधा काम तो आपका यहीं पर हो गया. फिर एक सिंपल सा डायग्राम बना देते हैं, तो उसके बाद आप जो भी उसका मैकेनिज्म लिखते हैं या उसके बारे में जो पूरा लिखते हैं तो उस पर इतना फोकस नहीं जाता, क्योंकि आपको पता है, टीचर्स को पता है कि भाई आपको वैसे ही सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज है और आपने अच्छा ही लिखा होगा. तो आइए अब देखते हैं डायग्राम से. स्टूडेंट, ये डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें ये बीन्स लाइक जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये किडनी है. ये मेन पार्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम का. 1 पेयर किडनी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. किडनी की जो लेंथ होती है वो 12 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट होती है. इसकी जो ब्रीथ होती है वो 6 सेंटीमीटर होती है, और इसकी जो थिकनेस होती है वो 3 सेंटीमीटर के लगभग होती है. अगर हम देखें 3 2 6 और 6 2 12, आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं. तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि जो किडनी है उसका स्ट्रक्चर बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, रेडिश पिंकिश रेडिश होती है. ठीक है, उसके बाद एक किडनी थोड़ा अप होती है, एक किडनी थोड़ा डाउन होती है. किडनी की जो लेंथ होती है वो 12 सेंटीमीटर होती है, ब्रेथ होती है वो 6 सेंटीमीटर होती है, और थिकनेस होती है वो 3 सेंटीमीटर होती है. जैसे 3 2 6 और 6 2 12, ऐसे आप इसको लर्न कर सकते हैं. अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ये किडनी है ये पिंकिश रेड कलर की है. किडनी से यहाँ पर 2 ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख रहे हैं जो बनाया हुआ है, जिसको हम यूरेटर कहते हैं. जिसको हम क्या कहते हैं? यूरेटर कहते हैं. यूरेटर जो होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो जाकर के एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है, जिसको हम यूरिनरी ब्लॉडर कहते हैं. ये वाला जो पार्ट आप दिख रहा है ये यूरिनरी ब्लॉडर है, और यूरिनरी ब्लॉडर जो होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है जिसको हम यूरेथ्रा कहते हैं. स्टूडेंट्स, जो रेड वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है जिसको हम एरोटा आर्टरी कहते हैं, और जो ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है इसको इंफीरियर वेन कावा हम कहते हैं. जो रेड वाला पार्ट है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ इसमें बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं. आगे जाकर के जो ये एरोटा आर्टरी है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम रीनल आर्टरी कहते हैं. इसको किडनी आर्टरी भी कहा जाता है. अब जो ये ब्लू वाला पार्ट है जिसमें कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये किडनी से कार्बन डाइऑक्साइड को ले करके वेन केवा तक पहुंचाने का काम करता है. अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो ब्लू वाला पार्ट है इसे रीनल वेन है, ये अंदर जा करके जो होगा कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और जो भी किडनी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कैरी करेगा. अब यहाँ पर हम देखें कि जो हमारी जो ये रीनल आर्टरी थी ये किडनी में जाती है, और जाकर के ये कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती है, और कैपिलरीज जो होती है वो आगे जाकर के वेन में कन्वर्ट हो जाती है. अब यहाँ पर डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा जो है वो ऑक्सीजन जो है वो
ट्रांसफर हो जाती है और वहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो रीनल वेन के द्वारा वेन केवा तक पहुंचा दी जाती है। अब यहाँ पर जो हार्मफुल सब्सटेंस आए थे हमारे ब्लड के साथ, ऑक्सीडेटेड ब्लड के साथ, उनको जो कैपिलरीज होती हैं, ये कैपिलरीज जो होती हैं वो कहीं ना कहीं जो किडनी की जो सबसे जो स्ट्रक्चर यूनिट है नेफ्रॉन्स जिसको कहते हैं, जिसमें नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर में हम पूरा नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे और किडनी के इंटरनल पार्ट को भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर केवल हमको जो उसका आउटर पार्ट ही हमको समझाना है, तो वही हम समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, सॉल्ट है, उनको नेफ्रॉन्स के द्वारा उनको फिल्टर किया जाता है और फिल्टर करने के बाद यूरिन का फॉर्मेशन होता है और उस यूरिन को यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लॉडर में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब जो यूरिनरी जो ब्लॉडर है इसमें कंस्ट्रक्शन होते हैं और एक्सपैंड होता है ये, जिससे कि जो यूरिन है उसको यूरेथ्रा के थ्रू जो होता है इसको जब बाहर कर दिया जाता है। जब ये फुलफिल हो जाता है तो हमको एक अर्ज आती है कि भाई हमें यूरिन के लिए जाना है, तो उस कंडीशन में यूरिन को जो है यूरेथ्रा से बॉडी के बाहर कर दिया जाता है। साथ ही इसकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमें हमारे ब्रेन के द्वारा दी जाती है, तो कहीं ना कहीं नर्व सिस्टम से क्या होता है, कनेक्ट होता है। अब जो यूरिनरी ब्लॉडर है इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 800 मिलीलीटर तक यूरिन को ये अपने अंदर स्टोर कर सकता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार से यूरिन जो है वो बॉडी के बाहर कर दिया जाता है। थैंक यू सो मच।